हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजू की अद्भुत कहानी, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत कहानी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। आज मैं एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि सच्ची दोस्ती पर आधारित है। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कहानी का शीर्षक है सच्ची दोस्ती। एक बार की बात है कि एक राजा और उसका वजीर दोनों बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की यह एक सी मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे से बहुत ही करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ ही में खुश रहते थे। दोनों अलग अलग तो बस कभी कभार ही दिखाई पड़ते थे। जहां राजा रहता था वहीं उसका वजीर भी रहता था, और जहां वजीर रहता था वहीं राजा मिलता था। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहां उनको एक साधु मिल गया जो आग के सामने उकड़ू बैठा हुआ था। लगता था कि वह पूजा कर रहा था, क्योंकि उसने आने वाले की तरफ देखा ही नहीं। राजा बोला, चलो चलकर इससे बात करते हैं। हो सकता है कि यह भला आदमी हमारी कुछ मदद कर दे। सो दोनों ने उसके सामने लेटकर उसको प्रणाम किया और अपना दुखड़ा रोया। सिर नीचे झुकाए झुकाए ही साधु बोला, तुम देख दुखी मत हो। तुम लोग दुखी बिल्कुल मत हो। लो, ये 2 आम ले जाओ और एक आम अपनी पत्नी को खिला देना, और यह दूसरा आम दूसरे की पत्नी को खिला देना। दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने अपने घर लौट गए और आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों ने एक एक लड़के को जन्म दिया। जब ये दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और वजीर के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मणों को बिना माप तोल के बहुत सारी भेंटें दी गईं। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। सारे कैदी छोड़ दिए गए। देश में ऐसा समय पहले कभी नहीं आया था। जैसा कि सोचा जा सकता है, दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दाइयां रखी गईं। जब वे कुछ बड़े हो गए तब उनको कई टीचर पढ़ाने के लिए रखे गए। उनको सब तरह की शिक्षा दिलाने के लिए किसी पैसे या कोशिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं बरती गई। इससे वे दोनों शिक्षा और कला दोनों में बहुत अच्छे निकले। अपने पिताओं की तरह वे भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों अक्सर साथ साथ ही रहते। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहां वे दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास भी लग गई। वे अपने घोड़ों से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए। राजकुमार वहीं घोड़े के पास बैठ गया और वजीर का बेटा पानी की खोज में चल दिया। उसको जल्दी से ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वहां राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल दिया। वह 1-2 मील ही चला होगा कि उसको उसका स्रोत मिल गया। वहां उसने एक बहुत सुंदर परी को एक शेर के सहारे बैठे देखा। उसने यह भी देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ था। यह दृश्य देखकर तो वह आश्चर्य से चौंक गया और इसे बताने के लिए राजकुमार के पास दौड़ गया।
साथ में उसने राजकुमार को पिलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी भर लिया। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं अच्छी अच्छी कहानियां लाता रहूं। कृपया लाइक करते रहें और इसको अगर बहुत ही अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें। धन्यवाद। आगे की कहानी। जब वजीर का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर तक तुम कहाँ रह गए थे और तुम ऐसे डरे डरे से क्यों दिखते हो? तुम्हें क्या हुआ है? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं कुछ नहीं। राजकुमार बोला, कुछ तो हुआ है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर ही कुछ हुआ है। तब वजीर के बेटे ने उसे बताया कि उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा है। वह शेर के सहारे बैठी हुई थी और वह शेर उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा था उसकी सुंदरता का जादू। राजकुमार बोला, मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहूंगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। वजीर का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शेर तो उस परी की गोद में सिर रखे सो रहा है। वजीर का बेटा बोला, डरो मत, हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं जबकि शेर सोया हुआ है। वे दोनों उस लड़की के और करीब चले गए। वजीर के बेटे ने शेर का सिर उठाया और उसको जमीन पर लिटा दिया, जबकि राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और उसको साथ लेकर वहां से चल दिया। वजीर का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जागा तो वहां वजीर के बेटे के अलावा किसी और को न देखकर बोला, अरे वह परी कहाँ गई? वजीर का बेटा बोला, मेरा दोस्त उसको लेके गया है। शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो, जो तुमको मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है? वह तुम्हारा दोस्त नहीं, वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ नहीं करेगा जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। चलो इसी बात पर मैं तुम्हें एक सच्चे दोस्त की कहानी सुनाता हूं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। कहानी का दूसरा भाग जल्द ही आएगा। राम राम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें @राजू राजपूत ज्ञान। जय हिंद, जय भारत।